मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर आज हम बात करेंगे एक और साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड इंफॉर्मेशन वॉर जो इंडिया के अगेंस्ट में बहुत ही क्रिटिकल और डीपर लेयर में चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया के ऊपर आपको कई तरह के वॉर्स तो दिख जाते हैं, बट कुछ हिस्टोरिकल पैटर्न्स के आधार पे हम जो करंट प्रॉब्लम्स अदर कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं उसके अंदर हम डीप में घुस के देखते हैं। तो एक कलर्जी प्लान है जिसके तहत ऐसी सारी ट्राइब्स या ऐसी सारी रेसेस जो इंटेलिजेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग रखती है, डिसीजन मेकिंग रखती है, ब्रेव होती है या अपने किसी एक गुण की वजह से सर्वाइवल रखती है, या यूं कहें जो स्ट्रॉन्ग जीन्स वाली ट्राइब्स या रेसेस होती है, उनके अगेंस्ट एक कैलर्जी प्लान है जो दुनिया को भविष्य में जो लोग ह्यूमैनिटी को इंस्लेव करना चाहते हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। रिसेंटली हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि राजस्थान की कुछ ट्राइब्स के जो जेनेटिक डाटा है वो अमेरिकन फार्मा कंपनीज के पास पहुंच गए हैं। ये दिखने में सिंपल सी न्यूज़ है कि भाई जेनेटिक डाटा पहुंच गया तो क्या है, बट माय डियर फ्रेंड्स, जो जेनेटिक डाटा पहुंचे हैं, जो रिसर्च वो लोग कर रहे हैं, बायो वॉर्स या बायो वेपन्स या माइक्रो बायो चिप्स जो फ्यूचर में इंस्टॉल ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर वाया हॉस्पिटल मेडिकल माफियाज के जरिए इंस्टॉल करने की अगर मान लो वो तैयारी कर रहे हैं, देन इट इज ए वेरी डेंजरस थिंग, बट वी कैन नॉट अवॉइड इट एट द सेम टाइम। वो ये लोग तो उस चीज़ को कैसे ही हासिल कर सकते हैं। सो मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क में मेरी एनालिसिस ये है कि व्हाट वी शुड डू टू फ्यूचर वॉरफेयर्स इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि हम स्कूल लेवल से एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे ऐसी डिबेट्स ऑर्गेनाइज कराएं जो मीडिया कंट्रोल्ड नहीं हो। सेंट्रलाइज मीडिया कंट्रोल जो कंट्री के ऊपर स्टेब्लिश किया जा रहा है उसके ही पैटर्न्स नीचे जो लूप्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन मीडिया लूप्स के डिस्कशंस के रिफ्लेक्शंस को रोक के हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल अप्रोच अपनानी होगी। जो कंटेंट क्रिएशन होता है, जो सर्कुलेशन होती है इंफॉर्मेशन, उसकी क्रिटिकलिटी को बढ़ाया जाए, देन मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा। मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने से ये फायदे होंगे कि वी विल बी एबल टू परसीव द threat that will arise in the near future. Not only near future, one more thing is needed in our defense analysis. That is how to be proactive in eliminating the future threats. हमारे फ्यूचर थ्रेट्स जो हैं अब बहुत तगड़े हैं। जब आप ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को ये बता देते हैं कि भाई हम इस लेवल का डिफेंस तो बना चुके हैं कि तुम्हारे एडवांस मिसाइल्स और तुम जो शैडो वॉर्स इंडिया के खिलाफ लड़ रहे हो उससे हम हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट थिंग इज कि अब जो वो लोग जो हमारे एक्चुअल एनिमीज हैं जो पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज करके हमें कमजोर बनाना चाहते हैं, दे विल डेफिनेटली ट्राई समथिंग एडवांस विच दे आर यूजिंग अगेंस्ट रशिया एंड चाइना और से जापान और से ब्रिटेन। इट इज़ नॉट कि वो अपने एनिमीज को क्लासिफाई करके नहीं रखते हैं। जिस लेवल का एनिमी होता है उस लेवल का वो ट्रीटमेंट उनको दे रहे हैं। क्लर्जी प्लान इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट दे आर गिविंग टू देयर एडवांस एनिमीज। जो लोग ये दुनिया के अंदर वॉर्स को जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं एंड सप्लाई चेन्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स को चलाते हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन कि इंडिया अब नेक्स्ट लेवल पे प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो अपने थ्रेट का तरीका बदल देंगे। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जो मई 6 2026 ऑनवर्ड होने वाली है। देखिए दोस्तों, ईरान वॉर से इन्होंने सप्लाई चेन को स्टडी किया है एंड ट्रेड रूट को, ऑयल ट्रेड रूट को स्टडी किया। इसके डाटा इन्होंने लिए। कोविड के जरिए इन्होंने नेशनल डाटा कंट्रीज के कलेक्ट किए हैं कि इन द सिचुएशन ऑफ ए बायो वॉर ये कंट्री कैसे फंक्शन करेगा। आई मीन कोविड के अंदर जो लॉकडाउन वगैरह लगे थे तो दे आर सिंपली स्टडिंग कि भाई एक कोविड जो वायरस आया उसके बाद किसी नेशनल वर्ल्ड वाइड जो नेशंस हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। यूक्रेन वॉर एंड मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी वॉर चले उसके जरिए सप्लाई चेन्स और ये ट्रेड रूट्स को स्टडी कर रहे हैं। भाई जब आप दुनिया को ह्यूमैनिटी को इंस्लेव करोगे
तो आप क्या करोगे? ये देखोगे कि उनको लॉकडाउन कैसे रखना है, उनको सोना, उठना, बहना, खाना, सोचना सब कुछ कैसे कंट्रोल करना है। सेकंड थिंग इज द ट्रेड रूट, कि भाई आप ट्रेड रूट को कैसे मतलब मैनेज करोगे, दुनिया के जो रूट्स हैं उन पे आपका कंट्रोल रहेगा। तो जो कंट्रोलिंग चिप मिडिल ईस्ट के अंदर बना के 1948 में बिठाई गई है दुनिया के अंदर, वो चिप अब जो कंट्रोल एक नेशन के नाम पे जो उन्होंने कंट्रोल करने का एक जो हब बनाया है, तो वो ये स्टडी कर रहे हैं कि भाई ट्रेड रूट्स ब्लॉक होने पे क्या रिस्पॉन्स होगा, नेशनल लॉकडाउन में क्या रिस्पॉन्स होगा। अब ये क्लर्जी प्लान के जरिए दुनिया की, जैसे समुराई एक रेस थी जापान की जो फाइटर कॉम थी, उनको इन्होंने खत्म कर दिए। नेटिव रेड इंडियंस अमेरिका से फिनिश कर दिए। बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के जरिए इन्होंने रशियंस की ओरिजिनल रेस को खत्म कर दिया। न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर तो एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं अलग अलग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे वायरसेस के। इंडिया की ट्राइब्स के भी डाटा भी ये स्टील चुरा रहे हैं और उस पर भी स्टडी करके ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। सो वी आर एज ए नेशन, हमें ये सोचना होगा कि हाउ मच वी आर प्रिपेयर्ड। मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर मेरा ये कहना है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान वॉर से ये सीखना चाहिए कि कैसे बैलून्स के फेक एनिमी को जो फेक परसेप्शन दिया गया है, ऊपर से मिसाइल्स गिरा रहे हैं लेकिन वो बैलून के ऊपर गिर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैलून्स के बहुत सारे फर्जी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम्स बनाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि फेक जो मिसाइल टारगेट्स है जो फेक एनिमी ऑब्जेक्ट की तरह दिखें और मिसाइल्स काफ़ी बर्बाद हो। सेकंड, हमें ये स्टडी करनी पड़ेगी कि हमारे चाइना और पाकिस्तान के साथ जो एक साथ वॉर सिचुएशन अगर क्रिएट होती है तो उसमें दोनों साइड से किस टाइप का अटैक हो सकता है। लेट्स से पाकिस्तान की साइड से किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं, चाइना की साइड से किस टाइप के अटैक हो सकते हैं, उसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा। थर्ड, वी हैव टू स्टडी अवर सप्लाई चेन्स इन द इमरजेंसी टाइम। उसके अलावा हमें एक स्वावलंबन का एक कैंपेन चलाना होगा। अब स्वावलंबन का कैंपेन कोई गवर्नमेंट ना चलाए, हमारे जो नेशनल हीरोज हैं, जो हर स्टेट के जो यूथ लीडर्स हैं, यूथ लीडरशिप है, वो आपस में कोलेबरेट करके यूनाइट हो, अपने जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है उनको मिटाए। यू आर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग चिप। आप दिल्ली के कंट्रोल में मत रहिए, आप अपने नेशन वाइड जो यूथ है वो आपस में कोलेबरेट करके एक ऐसी वॉइस बने जो इंडिपेंडेंट हो, थिंकिंग के मायने में आपके चेंज हो, आपके सोचने की, समझने की, डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट हो। देन ओनली द पॉलिटिकल वॉइस विल बिकम सो क्लियर। सो द नीड ऑफ द आवर इज कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसको सबसे पहले अवॉइड करें, सो दैट द कमांड ऑफ द नेशन इज ऑलवेज इन द हैंड ऑफ द इनलाइटेड वॉइसेस ऑफ द कंट्री। सो क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट की जाए, पॉलिटिकल यूथ को जो है उसमें इंटीग्रेशन हो, क्लियर वॉइसेस हो, पॉलिटिकल वॉइसेस। एंड सेकंड थिंग इज कि हमारे जो, मैं बार बार इम्पेसिस कहता हूँ, साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका डिफेंस हो, और एक साइंटिफिक कल्चर हमारे कंट्री में डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो रिलीजियस ओल्ड ट्रेडिशंस हैं उनके साइंटिफिक जो मेथड्स है उनको स्टडी किया जाए, उनके पेटेंट करवाए जाए। हमारे पेटेंट्स होने चाहिए, नेशनल पेटेंट्स हमारे होने चाहिए। अमेरिका हमारी बहुत सारी जो ओल्ड सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ है उनको चुरा कर पेटेंट करवा रहा है दुनिया में। वो पेटेंट इसलिए करवा रहा है कि फ्यूचर वॉर्स के अंदर, बायो वॉर्स के अंदर, ये ट्रेडिशंस भी अपने आप में पेटेंट होगी। हमारी पेटेंट कम्युनिटी, हमारी एक पेटेंट इंस्टीट्यूशन बने जो स्टेट वाइड सेंटर हो, फिर हमारी साइबर एक्सपर्टाइज बढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े, हमारी जो इंस्टीट्यूशन हो इंडिपेंडेंट हो, साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। फिर वॉर प्रिपेयर्डनेस भी हमारी एडवांस होनी चाहिए। हमें दुनिया के अंदर चल रही हर वॉर की सिचुएशन को स्टडी करके पॉसिबल स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। जैसे अभी आप देखिए इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हुआ था कि उधर से हल्के छोटे ड्रोन्स उन्होंने डाले, तो अगर छोटे टारगेट्स आ रहे हैं तो उनको लेजर से टारगेट करें, सस्ता पड़ेगा। बड़ी हाइपरसोनिक मिसाइल आ रही है, उसके एज पर द कमिंग टारगेट हमें रिस्पॉन्ड करना है। अब अभी अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री इतनी बड़ी इंटेलिजेंस लेके इतना बड़ा
डिफेंस का जो स्ट्रक्चर लेके बैठा है वो एक 50,000 के ड्रोन के लिए $3 मिलियन की मिसाइल छोड़ रहा है। ऐसे वॉर्स नहीं होते, एसिमेट्रिक वॉर्स हमें नहीं लड़ने, हमें प्रिसीजन और एफिशिएंट वॉर स्ट्रेटजीज इजाद करनी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्क के अंदर हम और बात करेंगे कलर्जी प्लान के बारे में। कलर्जी प्लान तब तक आप गूगल और फेसबुक पे सर्च करिए, आप समझेंगे कि कितना खतरनाक ये प्लान है। और मैं देख रहा हूँ मेरे जो आइडियाज़ हैं आजकल यूट्यूब पे काफ़ी कॉपी हो रहे हैं, अच्छे थे यूट्यूब चैनल्स इसको कॉपी कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नेशन के लिए अच्छा हो और क्या चाहिए, हमने अपने को तो अपने देश को सुरक्षित रखना है और आगे बढ़ाना है। हमारा देश मजबूत होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये हर भारतीय को सोचना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।